Hello students, today we will start it a very new chapter, chapter 16, the simple present and present continuous tenses. यहाँ पर हम आज simple present और present continuous tenses को पढ़ेंगे. Let's get started. Read this conversation between two friends. यहाँ पर two friends के बीच में कुछ conversation है, उसके बारे में बताया गया है. Misha, hello Minnie. How is your new neighborhood? Minnie, hi Misha. It is quite nice but I miss playing with you. वो कह रही हैं कि वो अच्छे हैं. वो पूछ रही हैं तुम्हारे पड़ोसी कैसे हैं, नए पड़ोसी. वो कह रही हैं, मिनी कह रही है कि इट इज़ क्वाइट नाइस, वो अच्छे हैं, बट आई मिस प्लेइंग विद यू, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जो खेलती थी वो मिस कर रही हूँ. तो मीशा, आई मिस यू टू. वॉट डू यू डू इन द इवनिंग एवरी डे. उसने कहा मैं भी तुम्हें याद करती हूँ. वॉट डू यू डू इन द इवनिंग और एवरी डे, और हर शाम को तुम क्या करती हो. मिनी, आई प्ले इन द पार्क. मैं पार्क में खेलती हूँ. मीशा, वॉट आर यू डूइंग नाउ. तुम अभी क्या कर रही हो. मीशा पूछ रही है. मिनी, आई एम टॉकिंग टू यू. मैं तुमसे बात कर रही हूँ. एंड आई एम ऑल्सो हैविंग अ टोस्ट ऑफ स्लाइस ऑफ टोस्ट, और मैं टोस्ट का स्लाइस जो है वो भी खा रही हूँ. मीशा, ओके, आई हैव टू डू माई होमवर्क नाउ, स्पीक टू यू लेटर. उसने कहा ओके, अभी मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ और मैं तुमसे जल्द ही बात करती हूँ. मिनी, बाय मीशा. मीशा, बाय मिनी. ओके, नाउ आंसर द क्वेश्चंस इन 1 or 2 words. आपको यहाँ पर आंसर्स देने हैं. विच वर्ब शोज वॉट मिनी डज इन एवरी इवनिंग एवरी डे. आपको यहाँ बताना है कि मिनी जो है हर शाम को प्रतिदिन क्या करती थी. तो वो खेलती थी, प्ले इन द पार्क. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट विच वर्ब्स. तो प्ले जो वर्ब है वो यहाँ पर क्रिया बतानी है आपको, तो आपने बताया प्ले. फिर सेकंड, विच वर्ब शो दैट मिनी इज़ डूइंग नाउ, और कौन सी क्रिया यह शो कर रही है कि मिनी जो है वो अभी क्या कर रही है. तो पहले तो उसने बोला कि आई एम टॉकिंग टू यू, तो टॉकिंग हो गई. और नेक्स्ट, आई एम हैविंग ऑल्सो टोस्ट स्लाइस ऑफ टोस्ट. तो हैविंग और टोस्ट, तो हैविंग जो हो गई वो भी आपकी वर्ब हो गई. नेक्स्ट, विच वर्ब शोज दैट मिनी इज़ ईटिंग, और कौन सी वर्ब ये शो कर रही है कि मिनी जो है वो खा रही है. तो यहाँ पर हैविंग जो वर्ब है वो ये शो कर रही है कि मिनी जो है वो स्लाइस ऑफ टोस्ट खा रही है. द वर्ब यू रोट डाउन इन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस. इसमें ये कह रहे हैं कि आप क्रिया को विभिन्न तरह की फॉर्म्स से भी प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं. द टेंस ऑफ अ वर्ब टेल अस द टाइम व्हेन समथिंग हैपनिंग. जो इसमें टेंस है वो इस टेंस में क्रिया हमें ये बताती है कि वो काम कब हुआ है, या व्हेन समथिंग हैपन, कब कुछ हुआ है. ठीक है. सिंपल प्रेजेंट टेंस. रीड दीज सेंटेंसेस. फादर बाइज टॉयज फॉर अस. ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. पिताजी ने हमारे लिए खिलौने खरीदे हैं. और ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वेक्स अप, वो सुबह जल्दी उठता है. मधु एंड राधा प्ले इन द पार्क. मधु और राधा जो हैं वो पार्क में खेल रही हैं. आई ब्रश माई टीथ. आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत साफ कर रहा हूँ. द वर्ब्स बाइज, वेक्स, प्ले एंड ब्रश टेल अस अबाउट थिंग्स दैट हैपन. ये जो चीज़ें हैं वो ये हमें बताती हैं, जो क्रिया है बाइज, वेक्स, प्ले, ब्रश, ये सारी चीज़ें जो ये हैं ये टेल अस अबाउट थिंग्स दैट हैपन इन द प्रेजेंट टाइम. ये हमें बताती हैं कि ये चीज़ें हुई हैं प्रेजेंट टाइम में, यानी वर्तमान समय में, और टेक प्लेस ऑल द टाइम, और ये ऑल द टाइम यानी हमेशा का समय भी ले सकती हैं. Verbs that tell us about things which happen in the present time or happen regularly are in the simple present tense.
वर्ब टेल्स, इसमें जो क्रिया है वो हमें ये बताती है कि विच हैपन, कि जो हुआ है इन द वो प्रेजेंट टाइम में हुआ है और रेगुलरली भी वो होता है, और ये हम बताते हैं किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, नेक्स्ट लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स। यहाँ पर हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे। वी ईट राइस फॉर डिनर, रीटा वॉक्स इन द मॉर्निंग, माई मदर वर्क्स इन एन ऑफिस। इफ the main noun is sentences in singular, we add s or es to the verb to form the simple present tense. एग्जाम्पल यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर मेन नाउन सेंटेंस में मेन नाउन जो है वो सिंगुलर है तो हम उसके साथ एस और ई एस वर्ब के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, वी ऐड एस और ई एस टू द वर्ब फ्रॉम द सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर नाउन सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ एस और ई एस जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट टेंस में, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है वो पूरब से निकलता है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स, जो पृथ्वी है वो सन के ओर चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द एक्सरसाइज, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द गिवन वर्ब्स। यहाँ पर हमने देखा रन, बाथ, स्लीप, फ्लाई, क्राई, पेंट, बाक, ईट। ये आपका हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है, इसमें से देखकर आपको वर्ब्स को, सुइटेबल वर्ब्स को उसमें फिल करना है। फर्स्ट, द बॉय बाथ इन कोल्ड वाटर, द गर्ल्स रन इन द स्टेडियम, द आर्टिस्ट पेंट्स पिक्चर, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, द बेबी क्राइज व्हेन इट इज़ हंग्री, द मैन ईट्स his dinner on time, the dog barks at night, we sleep at night. Next, B, choose the correct verb to complete the sentence. आपको correct verb को choose करना है। तपन plays with her sister, our teachers sit in the room. Third, the stars twinkle at night, I like to listen to music, they shop in this market, this author writes ghost stories। एस और ई एस का ध्यान रखिएगा, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया कि जब नाउन सिंगुलर होता है तो हम उसके साथ एस और ई एस का यूज़ करते हैं, वही उसी के लिए ये वाली एक्सरसाइज है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट, दिस ऑथर राइट्स घोस्ट स्टोरीज, माई फादर बेक्स केक्स, बर्ड्स लिव्स इन। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, read these sentences. They are playing basketball, I am going to the airport, he is singing now, Ramu is sitting on the sofa। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो होते हैं जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे, रहा है, रही है या रहे हैं। आई रिपीट अगेन, रहा है, रही है, रहे हैं, शब्द आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। फिर द वर्ब आर प्लेइंग, इज सिंगिंग, आई एम गोइंग एंड इज सिटिंग शो दैट एक्शन आर हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसका मतलब ये है कि इस क्रिया में प्लेइंग यानी खेल रहा है, सिंगिंग यानी गाना गा रही है, आई एम गोइंग यानी जा रहा है, सिटिंग यानी बैठ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इसमें क्रिया हो रही है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी बोलने के समय ही वो क्रिया हो रही है।
Verb that tell us about things which are happening now or at the time of speaking are in the present continuous tense. इसमें क्रिया जो है वो टेल अस अबाउट थिंग्स, हमें उन चीज़ों के बारे में बता रही है विच आर हैपनिंग नाउ और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, या जो बोलने के समय ही वो क्रिया हो रही है, जैसा मैंने आपको बताया वो हो रही है। जैसे कि दे आर प्लेइंग बास्केटबॉल, वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये। और ये जो उसमें जो भी वर्ब, जो भी क्रिया हो रही है वो बोलने के टाइम ही हो रही है, तो ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वर्ब्स इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हैव द फॉलोइंग फॉर्म्स। आई एम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, उसके साथ ये फॉर्म्स भी आती हैं। आई एम, वी यू दे प्लूरल नाउन्स आर, प्लस वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी को ऐड कर देते हैं। जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ज़रूर आती है, वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। ही शी इट सिंगुलर नाउन, ही शी इट जो है वो सिंगुलर, अगर सिंगुलर नाउन के साथ इज़ का यूज़ होता है। कम टू द एक्सरसाइज, सी फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऑफ गिवन वर्ब्स। आपको ब्रैकेट में जो दिए हुए हैं उसको यूज़ करके, वर्ड्स दिए हुए हैं उनको यूज़ करके इनको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है। आई एम स्पीकिंग ऑन द फोन, स्पीक का हो जाएगा स्पीकिंग। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करते हैं तो उसमें आईएनजी फॉर्म ऐड हो जाती है। दे आर रनिंग टू कैच द बस, शी इज़ डांसिंग बिफोर द ऑडियंस। Manu is looking for his lost pen. The horse is galloping on the field. The dog is chasing the cat. The dustbin is lying in the corner. I am walking on the pavement. Come to the next exercise. Rewrite the sentences using the present continuous tense of the verbs. The boys I repeat again. Come to the next exercise. D. Rewrite the sentences using the present continuous tense of the verbs. आपको सेंटेंस को रीराइट करना है, दोबारा से लिखना है और इसको कंटिन्यूस टेंस में बनाना है। कंटिन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब्स, वर्ब को आपको कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है। जैसे कि मैंने बताया था आईएनजी फॉर्म को ऐड कर देंगे। तो द बॉय गोज़ टू स्कूल, तो द बॉय इज़ गोइंग टू स्कूल। सीमा कट द केक, सीमा इज़ कटिंग द केक। थर्ड, शी क्राइज लाउडली, she is crying loudly. The boy runs fast. The boy is running fast. A magician shows magic tricks. A magician is showing magic tricks. 6. The teacher teaches the students. The teacher is teaching the students. 7. Money sings well. Money is singing well. 8. Tom throws a stone in the pond. Tom is throwing a stone in the pond. Next, E. Rewrite the sentences using the simple present tense in verb. यहाँ पर continuous tense में सेंटेंस दिया हुआ है और आपको प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। फर्स्ट इज डन फॉर यू। सेकेंड, आई एम drinking soup, I drink soup. Third, I am visit my pen pal in Indore, I visit my pen pal in Indore. Fourth, Babita is performing on stage, Babita performs on stage. Many girls are playing in the park, many girls play in the park. 6. Kites are flying in the sky,
kites fly in the sky. 7. The cat is running after the mouse. The cat runs after the mouse. 8. People are playing songs at the festival. People play songs at the festival. Okay, thank you.